आगे मोहम्मद असलम ने जोमेटो यानी एटर्नल लिमिटेड जो अब हो चुका है उस पर राय जाननी चाहिए। मैं एक बार बाइंग प्राइस बता देता हूं। अक्षय, इनके पास 150 शेयर हैं, 214 की इनकी खरीदारी है। आगे की रणनीति जानना चाहते हैं। जी देखिए, इटर्नल में अगर आप रणनीति बना रहे हो तो मेरे हिसाब से समय देना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसका अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो करीबन मेरे हिसाब से 2 से 3 महीने हो चुके हैं कि स्टॉक एक रेंज के दायरे में फंसा है। और जो थोड़ी सी बिकॉली का प्रेशर हमने बनते हुए देखा था जनवरी से, तो उसके बाद थोड़ी सी जो है मोमेंटम स्टॉक में ऑफ हो चुकी है। पर लॉन्गर टर्म स्टॉक का ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है। अभी भी कोई भी स्टॉक में मुझे दिक्कत या रिवर्सल या डाउनसाइड की मेजर संकेत नहीं दिख पा रहे। इनफैक्ट मेरा मानना है कि शायद शॉर्ट टर्म 1 आध 2 महीने में ये रेंज का जो दौर है चलता रहेगा, बट इवेंचुअली जो प्राइस सेटअप है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 3 से 6 महीने की अवधि में आपको स्टॉक 280 से 300 ये स्तर ऊपर में छूता हुआ दिखेगा, और उसके ऊपर भी लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन से टारगेट्स खुल जाएंगे। तो लॉन्गर टर्म से बने रहे। अगर आपका नजरिया 6 महीने का है तो आपके लिए टारगेट बनता हुआ दिख रहा है मुझे 280 से 300, और कुल मिला के 180 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। तो ये है राय इस वक्त एटर्नल लिमिटेड पर आपको मिलती हुई। विकास कुमार का सवाल लेते हैं। जियो फाइनेंस पर विकास को राय जाननी है। एक बार बाइंग प्राइस देख लेते हैं। इनके पास 3000 शेयर हैं और 350 के स्तर पर, ऊपरी स्तरों पर इनकी खरीदारी है। अच्छा खासा नुकसान यहाँ अक्षय इनको होता हुआ जियो फाइनेंस में, बताइए क्या राय है। देखिए, लॉन्गर टर्म ट्रेंड अभी भी थोड़ा नेगेटिव है, बट एक पॉजिटिव अगर हम ढूंढे इसे कि स्टॉक में हमेशा जिस लिस्टिंग प्राइस से पिछली बार हमने इसमें रिकवरी देखी थी, तो स्टॉक लिस्ट हुआ था करीबन 200 210 पे। उसके बाद हमने रैली देखी थी 370 तक, ये हुआ था कुछ 2022 के साल में। तो मेरे हिसाब से सिमिलर पैटर्न रिपीट होने के संकेत वापस दिख पा रहे जियो में। इस बार भी अगर आप कुछ हफ्ते पहले देखें 200 210 के स्तर पे काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स का हमने एडिशन देखा है। ये लेवल्स में वापस ट्रेंड सुधरता हुआ दिख रहा है, और जिस तरीके का सेटअप है वापस स्टॉक 340 350 तक छूता हुआ आपको दिख सकता है। पर आपको कम से कम 1 साल प्लस की होल्डिंग से ये स्टॉक में रहना पड़ेगा, तभी आपको ये टारगेट्स बनते हुए दिखेंगे। सवाल का नजरिया लेकर आपको यहां पर चलना होगा। अगला सवाल अकमल का लेते हैं, लखनऊ उत्तर प्रदेश से। और इनके पास कैस्ट्रोल इंडिया के शेयर हैं। 203 रुपए इनकी बाइंग प्राइस है। 3 महीने का नजरिया यहां पर जानना चाहते हैं, और साथ ही स्टॉप लॉस क्या रखें ये भी जानना चाहते हैं अक्षय। देखिए, 3 महीने का नजरिया से थोड़ा मुश्किल पड़ेगा मुझे, क्योंकि अगर मैं प्राइस नेचर देखूं तो थोड़ा सा एक डायरेक्शनलेस या चॉपी एक्शन दिख पा रहा है कैस्ट्रॉल में। तो जिस प्राइस सेटअप करंटली हम देख रहे हैं वीकली में, तो कहीं ना कहीं 170 ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है जो बचा रहेगा, बन के रहेगा। इसके नीचे तो मुझे जाता हुआ नहीं लग रहा है स्टॉक। बट रिकवरी के अटेम्प्ट्स में भी कहीं ना कहीं 225 230 ये एक रेजिस्टेंस है। तो डायरेक्शनलेस ट्रेडिंग होगी एक तरफा। किस किस जगह पहले जाएगा वो बोलना थोड़ा सा मुश्किल पड़ रहा है। बट अगर 3 से 6 महीने की आपकी होल्डिंग की कैपेसिटी है तो बने रहिए। 230 240 के स्तर आपको दिख सकते हैं, वहां पे एक बार आप एग्जिट कर जाए, ये राय रहेगी कैस्ट्रॉल में। तो ये है नजरिया आपको मिलता हुआ कैस्ट्रॉल इंडिया में।